रिसेंट टैरिफ हाइक के बाद, बिजली पर टैरिफ हाइक के बाद ये बात हो रही है 1 अक्टूबर 2024 की अखबार से। हिमाचल प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, विशेषकर जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लामबंद हो गई है। मतलब गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रही है डायरेक्ट। अब इसमें हिमाचल स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन उसने बोला है कि अगर गवर्नमेंट ने ये रेट कम नहीं किया बिजली का, तो भैया हम जो पावर इंटेंसिव यूनिट्स जो हम हैं, स्टील प्लांट्स, हम जो बिजली हमें चाहिए होती है, जो हम पहले डिमांड भेजते हैं बिजली बोर्ड को, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, हम वो बिजली नहीं लेंगे। ठीक है जी। उसके पश्चात बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो हिमाचल चैप्टर है वो, और साथ में स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन जो हिमाचल है वो, इन सब ने इकट्ठे होकर के, साथ में काला अम्ब, ऊना में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया, इन सब ने इकट्ठे होकर के गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि इस हाइक के बाद उनके लिए अपने उद्योगों को प्रॉफिट में चलाना मुश्किल हो रहा है। और अब हिमाचल की जो बिजली है वो 50 पैसा पर यूनिट महंगी होगी पंजाब से भी, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उद्योगों का चलना मुश्किल हो जाएगा और शायद उन्हें पलायन भी करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया कि भाई उनका जो इस इंडस्ट्री का जो बिजली का यूज़ है, जो पावर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट है। उनका जो लाइन लॉस रेट है, मतलब ट्रांसमिशन और उसके लाइन को, बिजली को ले जाने और फिर यूज़ करने में जो लॉस रेट है, सिर्फ 2% है बोला, एज़ कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसका लाइन लॉस रेट जो है 10% है। उससे कई गुना ज़्यादा हम एफिशिएंट है। फिर उनका ये कहना है कि भाई हम हर साल 1000 करोड़ का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के तहत देते हैं। इसके अतिरिक्त 10,000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोज़गार देते हैं, और 50,000 करोड़ हम अलग से देते हैं भाई इनको, वो किसके तहत, एडिशनल गुड्स टैक्स के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को हम देते हैं। पर इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को बढ़ाएंगे तो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने को एग्जिस्ट करना, प्रॉफिट में चलाना मुश्किल हो रहा है। एक तो पहले ही ट्रक जो यूनियंस हैं उनके कारण, उनकी जो मतलब एक लॉबिंग है उसके कारण यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऐसा ही महंगा है हिमाचल में। तो ऐसे में अब हिमाचल में हमारे पास उद्योगों को बनाए रखने का क्या इंसेंटिव है। और हम आपको बता दें, बोला बद्दी बरोटी वाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने 2500 किलोवाट से ऊपर की जो इंडस्ट्री पे जो टैरिफ ज़्यादा हाइक किया है, इसमें एक्चुअली टोटल पावर कंजप्शन का 30% करते हैं ये लोग। अगर इनके साथ ऐसा होगा तो इनके लिए मुश्किल हो रहा है उद्योगों को चलाना। और इन्होंने एक बात और बोली है कि भाई अब इनके लिए अपने उद्योगों को चलाने में ऑन एन एवरेज 16% इनको लॉस हो रहा है टोटल ऑपरेशन का। तो ऐसे में हिमाचल को उद्योग चलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है हिमाचल में। और इसके लिए इन्होंने प्रेशर दिया है हमारे हर्षवर्धन सिंह चौहान, जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, उनको परवाणु में मिलकर इन्होंने रियल प्रेशर दबाया है अब, और अपनी समस्या को वो पेश कर रहे हैं। अब देखना है किस करवट बैठता है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, शायद उसी संदर्भ में सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाया होगा, पावर टैरिफ बढ़ाया होगा, पर इंडस्ट्रीज़ की अपनी कंसर्न्स हैं। तो ऐसे में क्या हिमाचल का ये मूव इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट कर पाएंगी या मूव ऑन करेंगी, या क्या होगा, क्या बाया मीडिया सोल्यूशन हिमाचल निकालेगा, ये देखना है। पर ये एक हिमाचल में जो ये प्रेशर ग्रुप है, एचपी स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन और अपने ये सीआईआई और बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और भी जितनी जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब ने इकट्ठे होकर गवर्नमेंट को एक फाइनल प्रेशर दिया है। अब देखते हैं इसका नेगोशिएशन क्या आता है। धन्यवाद।